हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम टॉपर ऐप। यार, आज की जो वीडियो है ये एच लुकअप के ऊपर होने वाली है। सॉरी, एच लुकअप के ऊपर नहीं, ये लुकअप के ऊपर होने वाली है। एच लुकअप की हमने लास्ट वीडियो की थी, उससे पहले हमने वी लुकअप की वीडियो की थी। जो ये वीडियो है ये आपकी लुकअप की वीडियो है। यार देखो, काफी सारे स्टूडेंटों को ये डाउट होता है, वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप, एक्स लुकअप। यार क्या होती है इतनी सारी चीजें। तो देखो, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया लगने वाला है कि वी लुकअप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको आवाज के साथ साथ थोड़ा विजुअल भी दिखाई दे। सबसे पहले हमने पढ़ा वी लुकअप, उसके बाद हमने पढ़ा एच लुकअप। आज हम पढ़ने वाले हैं केवल लुकअप। ओके, तो यही हमें सबसे पहले समझना है कि वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैं यहाँ पे चलता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा वी लुकअप। वी लुकअप में क्या था कि मेरा जो सैलरी थी, सैलरी के जो लेफ्ट वाली साइड थी, मतलब जो मैंने यहाँ पे अपना रेफरेंस चूज किया था, जिस टेबल से मैंने रेफरेंस लिया था, उस टेबल में वो वैल्यू सबसे लास्ट में थी, यानी सबसे फर्स्ट वैल्यू थी। जैसे यहाँ पे सैलरी थी, तो यहाँ पे सैलरी थी, इसके बाद डेटा था। यानी कि जो मेरा डेटा है वो राइट साइड का डेटा पिकअप किया था मैंने। जो मेरा क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ एक सेकेंड। हाँ, जो मेरी लुकअप की वैल्यू थी, यहाँ पे लुकअप की वैल्यू है। तो लुकअप की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर है, उसके बाद मतलब जो मेरा डेटा है वो राइट साइड में है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा ही था। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी थी, फर्स्ट में एम्प्लॉय आईडी थी, उसके बाद जो भी डेटा मैंने पिकअप किया, अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे मेरी एम्प्लॉय आईडी के बाद में मेरा नेम था। यहाँ मतलब हम ऐसा वीलुकअप के अंदर ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप नाम लिखोगे तो रिवर्स आपकी आईडी मिल जाए, या आप आईडी लिखो रिवर्स आपका कुछ भी चीज मिल जाओ। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि नाम, मैं जो भी नाम लिखूं वो वापस से मेरी एम्प्लॉय आईडी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता वीलुकअप में। सेम ऐसे ही एच लुकअप में जो भी यहाँ पे डेटा था वो मेरा यहाँ पे था, उसके नीचे का डेटा मेरे पास आ रहा था। जबकि लुकअप क्या काम करता है, लुकअप में सब चीजें अपोजिट चल सकती है। जैसे मतलब जो मेरी एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे फर्स्ट में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में लिखी हुई है। मतलब एम्प्लॉय आईडी यहाँ से यहाँ पे है, मतलब चेंज है। लेकिन वी लुकअप में अगर हम सेम फॉर्मूला, मतलब जैसे मैं यहाँ पे आपको लगा दिखाता हूँ। अगर मैं सेम फॉर्मूले पे वी लुकअप लगाऊं, इक्वल टू वी लुकअप, मुझे क्या चाहिए, लुकअप की वैल्यू चाहिए। ये आ रही मेरी लुकअप की वैल्यू। अब बोला टेबल का एरे, टेबल का एरे में यहाँ से यहाँ तक का दे दूंगा। ठीक है, जैसे मैं टेबल का एरे दिया, अभी मुझे सैलरी चाहिए। सैलरी कौन से नंबर पे, 1 और 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं और लिखूं फॉल्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है नॉट एप्लीकेबल। सेम ऐसे ही अगर मैं डिपार्टमेंट पे अप्लाई करके दिखाऊं आपको, वी लुकअप, वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू मेरी ये है। इसके बाद जो मेरे टेबल का एरे है, या ठीक है मैं ऊपर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेबल का एरे सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे चाहिए इसमें डिपार्टमेंट, जो कि थर्ड नंबर पे आता है, और लिखूंगा फॉल्स। देखिए यहाँ पे भी नोट एप्लीकेबल आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे वी लुकअप काम कर ही नहीं सकता। क्यों? अगर जो मेरी एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को हटा के मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को कर दूं अब पेस्ट, उस केस में मेरा सारा डेटा यहाँ पे मुझे शो होने लग सकता है। जैसे कि अगर मैं अब यहाँ पे वी लुकअप लगाऊं, ये किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे गया, और मुझे चाहिए क्या, नेम। नेम मेरे सेकंड नाम इस पे है, लिखूंगा फॉल्स। देखिए, अब मेरा राजू आ गया, लेकिन पहले नहीं आया था। तो मैं यही आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वीडियो कप होता है, इसमें जो मेरा फर्स्ट रेफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने राइट साइड का डेटा पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा ये एम्प्लॉय आईडी बीच में आ जाए और मैं इस एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग अपना डेटा चाहता हूं, तो मैं नहीं कर सकता। मतलब मैं केवल वीलुकअप के अंदर राइट की ओर को जो डेटा है वो फैच कर सकता हूँ, अपने लेफ्ट का डेटा फैच नहीं कर सकता। सेम ऐसे ही जो ये डेटा है, अगर मेरा ये यहाँ पे ना हो के यहाँ पे हो, जैसे अभी मैंने ऐसे लिखा कि एम्प्लॉय आईडी बीच में है और मुझे राजू चाहिए, यहाँ से मुझे यहाँ पे जाना है, तो मैं नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन जो आपका एच लुकअप होता है, वो सॉरी लुकअप होता है, लुकअप आपको ये काम करने में हेल्प कर रहा होता है आपका, कि अगर आपका डेटा कहीं पे भी है, आप कहीं से कहीं को भी जा सकते हैं।
जैसे कि मैं सारा, हाँ, मैं वापस से अपनी यहीं पे लेके आता हूँ और अब आपको लुकअप फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखूंगा इक्वल टू लुकअप। देखो यार, लुकअप 3 आर्गुमेंट लेता है। मैं एफ पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। लुकअप आपके 3 आर्गुमेंट लेगा। सबसे पहले है लुकअप की वैल्यू। लुकअप की वैल्यू क्या है मेरी, जो ये है आपकी एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद है लुकअप का वेक्टर। लुकअप का वेक्टर कहाँ पे, लुकअप का वेक्टर है मेरा यहाँ पे। इसके बाद रिजल्ट का वेक्टर, मतलब क्या रिजल्ट चाहते हो। मैं चाहता हूँ सैलरी, तो सैलरी आएगी और मैं करूंगा ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इम्प्लॉय आईडी यहाँ पे और सैलरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया। सेम ऐसी इम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट मैं अपना नाम भी फाइंड कर सकता हूँ रिवर्स जाके। जैसे अभी मैं डिपार्टमेंट चूज करता हूँ, इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले लुकअप की वैल्यू, उसके बाद आएगा लुकअप का वेक्टर। लुकअप का वेक्टर है मेरा यहाँ पे। इसके बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट मतलब मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट निकालना, तो मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं देखो करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सेल्स डिपार्टमेंट आ जाएगा। ऐसे ही मैं नेम निकालना चाहता हूँ, इक्वल टू लुकअप। सबसे पहले आएगा लुकअप की वैल्यू, मतलब किस वैल्यू के अगेंस्ट हमें अपना डेटा फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे दिया एम्प्लॉय आईडी है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लुकअप का वेक्टर दूंगा और उसके बाद चाहिए रिजल्ट का वेक्टर। रिजल्ट का वेक्टर क्या है, मेरा नाम, या जो मैं रिजल्ट चाहता हूँ। रिजल्ट में ये वाली डेटा चाहता हूँ। और देखो आपको ना सारा का सारा ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो देखो यार राजू आ गया। तो यहाँ पे बोला है जो PRD 001 है वो राजू है। और उसका डिपार्टमेंट सेल्स है और इसकी जो सैलरी है वो आपकी 92,671 सैलरी है। इस तरह से अगर आप चाहो तो लुकअप फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। और अगर मुझे इस डेटा को स्क्रॉल डाउन करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना होगा डॉलर।